जी प्रणाम। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बंधु जी का प्रश्न आया है जबलपुर से। वो गुरु जी से जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में विश्व एक भयानक स्थिति से गुजर रहा है। मानवता की महिमा खत्म हो गई है। वह पशुवत जीवन यापन करने को मजबूर है। चारों ओर शोषण, दलन, दमन का चक्र चल रहा है। भीषण गरीबी, अशिक्षा, गुलामी का जीवन यापन मानवता कर रही है। इस प्रकार के माहौल में धर्म संस्थापक संघ डीएसएस की उपयोगिता पर प्रकाश डालने की कृपा करें। वर्तमान परिस्थितियां वास्तव में गंभीर हैं और ये तब तक गंभीर बनी रहेंगी जब तक कि समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सहजीवन, सह अस्तित्व, सामंजस्य, संतुलन स्थापित नहीं हो जाएगा। परस्पर कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए और इक्विलिब्रियम भी चाहिए। लोगों के बीच में एक बैलेंस चाहिए कि लोग एक दूसरे के सह अस्तित्व में जी सकें। अगर हम लोग इस सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो सहजीविता को प्राप्त नहीं होंगे। सहजीविता को ही सभ्यता कहते हैं। अगर हम लोग सहजीवी नहीं हो सकते तो हम लोग सुखी भी नहीं हो सकते। सह अस्तित्व का जो बोध है ये आता है दर्शन से, ज्ञान से, विज्ञान से। विज्ञान एक विश्लेषण पर ज्ञान है जो तमाम गूढ़ बातों को खोलकर देखता है, बताता है और उसके अनुकूल आचार व्यवहार तय करता है। अब तक का सारा ज्ञान विज्ञान ये कहता है कि इस जगत में जो कुछ भी विविधता, अनेकता, विभिन्नता, जितना कुछ भी दिखाई देता है वो सब एक का ही विस्तार है, एक ही अनेक हुआ जा रहा है। आप एक गेहूं बो दीजिए, अनेक गेहूं हो जाता है। प्रत्येक गेहूं में अनेक और अनंत गेहूं अंदर उसके विराजमान है और आप गेहूं से उसे उगाओ, उसमें आपको दिख जाएगा कि इसके भीतर अनेक गेहूं छिपा हुआ। एक आम का बीज ले लो, उसको बो दो, उसमें पेड़ बनेगा। वो पहले जब वो बीज खुल के पूरा वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाएगा तो उसमें देखोगे कि उसके भीतर से अनेक आम निकलते चले आ रहे हैं और उन सभी निकले हुए आमों में पुनः वैसी ही अनंत अनंत संभावनाएं विद्यमान है। एक का अनेक होते जाना ये बड़ी साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है।
अति साधारण नेत्र भी इसे देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके लिए बुद्धिमान होना अनिवार्य नहीं है। जन सामान्य की जो अल्प बुद्धि भी है वो भी इसे देख सकती है, समझ सकती है। कोई बहुत भारी विद्वता की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक से अनेक होता हुआ, और एक ही पेड़ अनेक है वास्तव में। किसी भी पेड़ की कलम कर करके और कितने भी उसकी शाखाएं बगल बगल में लगाते चले जाइए तो वह पेड़ भी अनेक ही है। हर शाखा उसका एक नया पेड़। इसमें कितना सहज है दार्शनिक दृष्टिकोण, जो ये बताता है कि एक ही अनेक हुआ जा रहा है। तो इस संसार में जितने भी द्वैत हैं मैं तू के, वो सब ये बताते हैं कि वो वास्तव में द्वितीयता से युक्त नहीं है, एकता से ही युक्त है। तो ये एकता एकात्मता का जो दर्शन है ये बताता है कि किन्हीं भी मैं तू के बीच में जब व्यवहार के नियम नीति निर्णय बनाए जाएं तो वो इस तरह से बनाए जाएं कि वो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करें, सामंजस्य स्थापित करें, बल्कि संबंध स्थापित करें, रिलेट करें एक को दूसरे से, एक दूसरे के लिए अनुकूल बनाएं, एक दूसरे के मैत्री संबंधों का विकास करें परस्पर एक दूसरे के बीच, शत्रुता न पनपने पाए। क्यों? सत्य ये है कि इस जगत में द्वितीयता नहीं है, दूसरा नहीं है कोई। एक ही तत्व अनेक हुआ जा रहा है लगातार। विज्ञान, भौतिक विज्ञान भी यही कह रहा है कि सारी चीजें खोज लेने के बाद ये पता चला कि इस जगत में दृश्यमान जितना भी पदार्थ है वो सब एक ईश्वरीय ऊर्जा का घनीभूत रूप ही है। सघनता के अनुपातों का भेद है। कहीं ज्यादा कस गया तो ज्यादा कठोर पदार्थ हो गया, कहीं कम कसा हुआ है तो कोमल पदार्थ। ऊर्जा को जितना ज्यादा आप कसते चले जा रहे हो, सघन करते चले जा रहे हो, उसी अनुपात में पदार्थों के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। फिर उन पदार्थों को जैसा भी नाम रूप गुण उनकी उपयोगिता जो आप तय करते चले जा रहे हैं, जिन जिन उपयोगों में लाते चले जा रहे हैं, उनके अनुसार आप उनका नामकरण करते चले जा रहे हैं। बात स्पष्ट है कि हम लोग जिस तरह से जीवन जी रहे हैं वो इस दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सूट नहीं कर रहा है, इसकी अनुकूलता को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। तो पारस्परिक संघर्ष है, मैं तू के बीच अगर संतुलन स्थापित नहीं हो रहा, सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा, सहजीवन स्थापित नहीं हो रहा, और एक दूसरे के बीच में संबंधों को जन्म नहीं दिया जा रहा है, तो संघर्ष उत्पन्न होगा। या तो संबंध कर लो या संघर्ष के लिए तैयार रहो। संबंध उत्पन्न करोगे तो सब एक दूसरे के चाचा दादा होते चले जाओ। ऑटोमेटिकली विश्व बंधुत्व की घोषणा हो जाएगी। दार्शनिक दृष्टिकोण तो कही रहा है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। इस दुनिया में ये मेरा है, वो तेरा है, अयम निजा, ये मेरा है निजी, वो किसी और का है, परो वेत्ति गणना लघुचित। ऐसी गणना जो है करने वाले बड़े छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, अतिशय बुद्धिहीन।
क्यों? सत्य ये है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो वास्तव में सत्य को जानते हैं, मानते हैं और जीते हैं, वो उदार प्रवृत्ति के हो जाते हैं दूसरों के प्रति, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे उदार मना लोगों के लिए, उदार हृदय लोगों के लिए क्या स्थिति होती है? वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी धरती ही एक परिवार बन जाती है, कि एक ही वंश बेली है, ये फैल गई है, तो सब एक पिता की सब संतान और सारे प्राणी एक समान। तो जिसकी जैसी जो उपयोगिता है, आम को आम की तरह, आंवले को आंवले की तरह, कटहल को कटहल की तरह, गाय को गाय की तरह, भैंस को भैंस की तरह, भेड़ बकरी को भेड़ बकरी की तरह, और मनुष्य को मनुष्य की तरह, स्त्री को स्त्री की तरह, पुरुष को पुरुष की तरह। उनकी जहां कहीं जो गुणवत्ता है, कौशल है, उनमें सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके अनुसार उनको कर्मों में लगाते हुए संसार की समस्त क्रियाओं को, आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। और संसार में जहाँ कहीं सड़क बनाना, वहाँ सड़क बना लो, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसको उस तरह से उपयोगिता में लगाओ। विद्यालय चलाना है, विद्यालय में कुछ शारीरिक श्रम होगा, कुछ मानसिक होगा, कुछ भावनात्मक श्रम होगा, कुछ चेतनात्मक श्रम होगा। माने उसमें नीचे सबऑर्डिनेट स्टाफ से लेके क्लरिकल और मैनेजर और डायरेक्टर सब चाहिए हर जगह आपको, चारों। तो इन चारों कर्मों के हिसाब से सामंजस्य बैठा लो, देख लो किसमें कौन सी गुणवत्ता उपयोगिता है, और गुण कर्म विभाग सा गुणानुसार कर्मों का विभाजन कर दो। ये तो सब अनादिकाल से ये शास्त्रीय प्रतिपादन है, कोई हम ये अभी आपको बड़ी नई नवेली तो कोई मानने के लिए कह नहीं रहे। शाश्वत और सनातन बातें हैं, सत्य शाश्वत और सनातन ही रहता है, तीनों कालों में एक समान ही रहता है। भूतकाल में भी 2 + 2 = 4 होता था, अगर सत्य को मानना है तो। वर्तमान में भी 2 + 2 = 4 होगा, और भविष्य में भी 2 + 2 = 4 ही होगा। लेकिन बेईमानी है तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो सत्यनिष्ठा पर ही दिखेगा कि तीनों समयों में 2 + 2 = 4। लेकिन जिनको इसका जोड़ 2 में 2 का जोड़ 4 नहीं करना है, उनके लिए तो 3-5 चलेगा। और 3-5 में संघर्ष है, जिसके साथ 3-5 करोगे उसके साथ लड़ाई होगी, युद्ध होगा, फिर ताकतवर जो होगा वही सेटल होगा। कमजोर है तो गुलामी की तरफ जाएगा। क्यों? वो उसको हारना ही पड़ेगा, हारने के बाद उसे गुलामी अथवा मौत स्वीकार करनी पड़ेगी। तो या तो गुलामी करो या मरो, करो या मरो का नारा तमाम लोगों ने दिया भी। तो लोगों को ये जो संतुलन है उसकी जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है, हर परिवार को जरूरत है, समाज को जरूरत है, हर राष्ट्र को जरूरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है। इस सहजीविता के सिद्धांत को समझ लो कि जब एक तत्व रचा संसारा तो फिर क्यों चलती मारी मारा, इसे समझना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में जो भी कोई शोषण कर रहा है, लूट रहा है, हत्याएं कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, ऐसी तैसी कर रहा है, किसी की भी तो अपने से कमजोर की ही कर रहा है। तो जब सबल और अबल के बीच में आपने समन्वय, सामंजस्य, सहजीवन, संबंध, संतुलन को स्वीकार ही नहीं किया हुआ है, तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। जो ताकतवर होगा वो आपको निपटाता रहेगा। आप सब मिलकर के उसका अपनी ताकत बना लेंगे तो आपकी ताकत ज्यादा होगी, तो आप उसको निपटा देना, फिर वो आपको अकेले अकेले निपटाने आएगा। तो इस तरह से इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है यदि आप सत्य के मार्ग पर नहीं लौटते। अगर सत्य के मार्ग पर आप लौटते हैं तो इसका आज ही, अभी और यही समाधान है। ना कोई गरीबी है दुनिया में,
ना बेरोजगारी है दुनिया में। वास्तविक रूप से ना कोई बेरोजगारी है, ना गरीबी है, ना भुखमरी है, ना तबाही है। सब ये प्रायोजित कार्यक्रम। ये जो सबल वर्ग के द्वारा अबल वर्ग के शोषण की परंपरा आपने स्वीकार की है, संतुलन का त्याग करके सबल और अबल के बीच सहजीविता, संबद्धता, संतुलन, सामंजस्य, समन्वय, कोऑपरेशन, ये त्याग करके आपने जो मार्ग अपनाया है, तो उसका तो यही प्रतिफल ही है। तो रास्ता बदल लो। बोलो कि अब हम छोटे बड़े, सबल अबल, स्त्री पुरुष, मैं तू, सभी द्वंद्वों में बोलो कि हम संतुलन के लिए तैयार हैं, बोलो के सहअस्तित्व के लिए राजी हैं। आज ही और अभी संघर्ष मिल जाए। एक भी कोई गरीब पकड़ा जाए, आज अगर आप मान लेते हैं तो आज के बाद कोई गरीब नहीं मिलेगा, आज के बाद कोई तकलीफ में नहीं रहेगा, कोई किसी का शोषण भी नहीं करता। आप जैसे ही सहजीविता को स्वीकार करते हैं, और जरूरी नहीं कि सारे लोग इसे स्वीकार कर लें, जितने लोग आप स्वीकार कर लोगे उतने लोगों के बीच ये दुख मिट जाएगा। दुनिया में जो कोई भी उस शोषण से डर रहा है, उस गुलामी से डर रहा है, उस मारकाट से डर रहा है, हत्या से डर रहा, बलात्कार से डर रहा, मुसलमान से डर रहा, कि सिख से डर रहा, ईसाई से डर रहा, कि ऊंची जात से डर रहा, कि नीची जात से डर रहा, कि किसी और से डर रहा, डाकू से डर रहा, आतंकी से डर रहा, नेता से डर रहा, गुंडे बदमाशों से डर रहा, जो कोई जिससे भी डर रहा है वो सद्मार्ग ग्रहण कर ले। सद्मार्ग घोषित करते ही, जैसे ही आप सत्यम शरणम गच्छामि बोलते हो, तो सत्य ये है कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आइए पारस्परिक सामंजस्य को, संबंध को, समन्वय को, सहजीवन को स्वीकार करें और इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। मैं तू के बीच सबल और अबल पर आधारित, ताकत और कुश्ती और युद्ध और लड़ाई पर आधारित ही फैसले होंगे, अगर आप सद्मार्ग पर नहीं। यूक्रेन अबल है रूस के सामने, रूस सबल है, वो क्यों ना आक्रमण कर करके इसे थुरता रहेगा। यूक्रेनियन क्यों आपस में मिलकर घोषित नहीं कर देते कि हम लोग सहजीवन को स्वीकार करते हैं, तो रूस के साथ भी सहजीविता कर लो। फिर आप कहोगे कि हम तो गुलाम हो जाएंगे, तो रूस में जो करोड़ों लोग हैं उनकी गुलामी आप क्यों स्वीकार किए बैठे हो? क्या वो गुलाम है? अब अगर वो गुलाम नहीं है तो तुम किस आधार पर गुलाम हो जाओगे उनसे मिलने के बाद? सहजीवन पच नहीं रहा, इसलिए लात खाना पड़ेगा, सबल टूटेगा। अगर सहजीविता में तुम हो तो शोषण तुम्हारा समाप्त हो गया। 2+2=4 अगर तुमको मंजूर है तो तुम्हारा कभी शोषण नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, तुम्हारी हत्या नहीं होगी, तुम गरीब नहीं होगे, तुम परेशान नहीं होगे। सत्यम शरणम गच्छामि करके देख लो, जितने लोग कर लो, ये जो भी सत्य वाले हो जाएंगे वो एकजुट भी रहेंगे, ये भी हम बता दें ऑटोमेटिकली। जो भी कहेगा कि 2+2=4 वाले हैं तो कहेगा फिर ठीक ही है, अब इसमें लड़ाई की क्या बात है? 2+2=4 वाले हम भी, तुम भी, वो भी, ये भी, सारे भी, तो झगड़ा किस बात का? झगड़ा तो होता ही तब है जब बेईमानी शुरू हो, जब 2+2=4 ना बोलो। और अगर आपका 2+2=4 होता है तो लड़ोगे कैसे? अगर दोनों ने कहा हाँ 4, उसने भी कहा हाँ 4, तो लड़ाई कैसे होगी? ये तो मैत्री उत्पन्न हो जाएगी। तो सीधा सा सिद्धांत है, सत्यम शरणम गच्छामि, असतो मा सद्गमय, बोलो ओम तत्सत। जो ईश्वर है वहां सत्य है। ओम माने ईश्वर, तद माने वह, सद माने है। तो जो ईश्वर है वह सत है। लेकिन
आप ईश्वर के नाम पे कहीं हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ईश्वर के नाम पे आप कहीं राम का जयकारा लगाओगे, जय श्री राम, कोई आएगा जय अल्लाह वाला आएगा, कोई दीन इलाही लेके आ जाएगा, कोई खुदा लेके आ जाएगा, कोई गार्ड लेके आएगा। हाँ? अब उनका खुदा जो है, अगर ये गर्म पैदा हुआ तो गार्ड कहीं, वो गार्डियस हो गए, सारे के सारे गड्ढर। सत्य खुदा है भैया, सत्य में वो परम ब्रह्म, सत्य धर्मम, सब कुछ जब सत्य में ही है, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य का त्याग करके तुम जो जो करोगे सब में पिटना ही है। सत्य कहता है अद्वितीयता है, दूसरा कोई है ही नहीं, एकम अद्वितीयम ब्रह्म। यह अद्वैत दर्शन अनादिकाल से प्रतिपादित है। अद्वैत कहता है मैं और तू के बीच में आत्मिक तल पर द्वैत नहीं है, आत्मा अद्वितीय है, एक ही है, तो इधर भी इधर। जैसे एक ही सूरज, बहुत सारे बाल्टियों में पानी भरा हो तो एक ही सूरज सामने हर बाल्टी में अलग अलग दिखाई देता है। 100 दर्पण लगा दो तो 100 सूरज दर्पण में दिखेंगे। आप खुद ही 100 दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आप अपने को ही सैकड़ों देखोगे। क्यों? ये दर्पण रूपी शरीर अनेक हो सकते हैं, आत्मा एक ही इसमें प्रतिफलित होती है, सबको वही प्रकाशित कर रहा है। तो जब सभी रूपों में वो एक ही आत्म तत्व विराजमान है तो एक ही आत्मा को दो जगह क्यों लड़वा रहे हो? आपके पास 2 हाथ हैं तो इन दोनों हाथों की कुश्ती क्यों कराना चाहते हो? ये एक दूसरे को अगर नुकसान पहुंचाने लगते तो इनकी किसी की उंगलियां सॉलिड न मिलती। लेकिन ये बड़े कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे के नाखून को और काट देते हैं, सफाई कर देते हैं। इस हाथ से इसकी सफाई हो जाती है, इस हाथ से इसकी सफाई हो जाती है, नेल कटर से इसको नेल कटिंग कर देते हो, इस हाथ से इसकी नेल कटिंग कर देते हो। बड़े कोऑपरेटिव है भाई, चुप चुप चुप। तो अब देखो ये इतने कोऑपरेटिव हैं तो ये शुद्ध भी है। किसी भी दो चीज को अगर आदमी और को एग्जिस्टेंस में ले आओ तो वो बड़े कोऑपरेटिव हो जाएंगे और एक दूसरे के लिए हितकारी हो जाएंगे, एक दूसरे को सुंदर बनाने में जुटे रहेंगे, और नहीं तो एक दूसरे को नोचने खसोटने में जुट जाएंगे। और जब नोचने खसोटने लगे तो शरीर में फिर दोनों हाथ कभी दुरुस्त नहीं मिलेंगे, बहुत घायल ही रहेंगे हमेशा। ये जो द्वैत बुद्धि है यही विनाश का जड़ है। तो जो कोई भी गरीब है, दुनिया के बेरोजगार हैं, परेशान, उनको तो हम आमंत्रित करते हैं कि आओ ना, हमको बात करो, हम तुमको शिक्षा देने तैयार हैं, तुमको रोजगार देने तैयार हैं, तुमको सब देने। तुम फड़फड़ा क्यों रहे हो? तुम उनसे रोजगार मांगते हो जो तुमको देगा नहीं कभी, तुम उनसे शिक्षा मांगते हो जो तुमको देंगे नहीं कभी। हम पूरी दुनिया को शिक्षा देने का प्रबंध कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम कोई आसमान से टपका देंगे, ये तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारा मैनेजमेंट कर दिया जाता है। इस दुनिया को मार्गदर्शन भर की जरूरत है। आपके हाथ से ही कमवा के आपको अमीर बनाया जा सकता है, आपको ही पढ़ा लिखा करके अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है, आपको कंपटीशन की तैयारी करके आपको बहुत अच्छे उसमें पहुंचाया जा सकता है, हर प्रशासनिक पद पर आपको अच्छी ट्रेनिंग देके पहुंचाया जा सकता है। जहां कहीं भी आर्ट है, आपको अच्छा क्रिकेट का प्रशिक्षण देके आपको भारतीय टीम में इंटरनेशनल कहीं पहुंचाया जा सकता है। आप अगर करना ही चाहते हो, सामंजस्य में रहना ही चाहते हो, तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। आप न गरीब होगे, न शोषित, न दलित होगे, न दमित होगे, न उत्पीड़ित होगे, न लताड़ित होगे। और अगर दूसरे को गरियाने में टाइम खराब करना है तो हजारों साल से आप गरिया रहे हो एक दूसरे को। हमेशा तुम सोचते हो कि दूसरा तुमको सता रहा, नहीं, दूसरा तुमको कोई नहीं सताता। तुम्हारा असत मार्ग ही तुम्हारी तकलीफ है। तुम अपने किए का ही फल भोगते हो। तुम सोचते हो, हिंदू सोचता है मुसलमान सता रहा है,
मुसलमान को बताया जाता है कि तुमको हिंदू सता रहे हैं, और जहां पर हिंदू ही बैठे हैं तो उनको बताया जाता है कि तुमको बौद्ध सता रहा है। बौद्ध कहता है हमको ये दूसरा सिख सता रहा है कि जैन सता रहा है अंदर। अब उसमें भी अब बोले ऊंची जात वाला छोटी जात को सता रहा है, फिर छोटी जात वालों के बीच में एक घर में दो घुसे तो कहीं बड़ा भाई हमको सता रहा है, मार रहे हैं। तो ये सताने की क्रिया क्यों चल रही? असतो न सदगम नहीं बोल रहे, और जब तक नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारे दुखों का अंत नहीं। या तो बोलो अस्तो न सदगम, सत्यम शरणम गच्छामि, जोर जोर चिल्लाना शुरू करो पैदा होते ही से। अगर नहीं बोले और नहीं बुलवाए तो तुमको पिटना तुम्हारी किस्मत है। सही बात मान जाया करो, ना कोई शोषण होगा, ना दलन होगा, ना दमन होगा, ना उत्पीड़न होगा। सही बात की उपासना करो। अगर तुम सत्य की उपासना नहीं करते हो तो तुम्हारा 2 + 2 = 4 कभी नहीं होगा। 3-5 करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को मारोगे, एक दूसरे को ठगोगे, लूटोगे, फिर सजा भी दोगे, सब चलते रहेगा। और ये हजारों साल से आप यही कर रहे हो। तो अब रास्ता बदल लो, सतमार्ग पकड़ो, सतयुग आ जाएगा वापस। सतयुग में कोई न गरीब होता है, न कोई दुखी होता है। सतयुग कोई टाइम थोड़ी, सतयुग एक फैशन है, चलन है सत का। सत का चलन आ गया तो सतयुगी हो गया, डिजिटल का चलन आ गया तो डिजिटल युग हो गया। जिसका प्रचलन बढ़ जाता है उसी का युग माना जाता है। तो अब भी अगर कलुषित आचरण कर रहे हो 3-5 का तो कलयुग में ही रहोगे, इसमें शंका कहां है। और सात्विक हो जाओ तो सतयुग में चले जाओगे। तो घोषित करने में दिक्कत क्या है लोगों को? हम तो कह रहे हैं हम 25 साल सबको शिक्षा दे देंगे, जिस किसी को भी शिक्षा की जरूरत है हमको संपर्क करें, जिस किसी को रोजगार की जरूरत है हमको संपर्क करें। ये इतना फड़फड़ा क्यों रहा है? जिसका कहीं भी कोई शोषण हो रहा है तो शोषण करवा क्यों रहा है, उसे राजी क्यों है? वो खुद भी चोरी की ही चक्कर में है। दरअसल वो उसको ठगने के इरादे से लगा हुआ है, वो उसको ठगने के इरादे से। एक मेढक है तो अपने से कमजोर वालों को सता रहा है, वो उनको मक्खी मच्छर को खा रहा है। सांप आया वो मेढक को खा रहा है, उधर से बाज आया वो सांप को खा रहा है, बाज को कुत्ता खा गया, कुत्ते को भेड़िया खा गया, भेड़िए को शेर खा गया। तो क्रम से तो आप एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हो, एक दूसरे के सताने की मशीन बन गए हो। फिर 10-20 जंगली कुत्ते मिलके एक शेर को खा गए। एकता में बल है तो बल की उपासना कर रहे हो, शक्ति की उपासना करो। शक्ति की उपासना तो रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, सिकंदर सब किए। अब आप ट्रैक बदल लो, अब सत्यमेव जयते बोलो, शक्तिमेव जयते तो किसी ने कहा भी नहीं था, फिर भी तुम्हारा भरोसा गजब का है, पता नहीं कहां से आ गया, किसी ने सिखाया भी नहीं। आज तक किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि शक्ति की विजय होती है। सबने कहा सत्य की ही जीत होती है, अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। अंतिम रूप से रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन और सिकंदर और हिटलर सब हार गए। अंतिम विजय सत्य की ही होगी, सत्य ही स्टे करेगा, सही बात ही मानना पड़ेगा आपको फाइनली। और जितना सल उतना चिर उतना आनंद। अगर सुखी होना चाहते हो जीवन में तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, सतमार्ग। तो जैसे सतमार्ग अपनाओगे सब सुखी हो जाओगे। ना कोई शोषण है, ना कोई दलन है, ना दमन है, ना उत्पीड़न है। शायद बंधु जी को स्पष्ट ही होगी। संजय जी को माइक दे दें। धन्यवाद गुरु जी। तो कुल मिला के आज हमें यही समझ में आया कि सारा संघर्ष मैं और तू के बीच में है, और जब तक हम लोग सत्य अनुकूल जीवन नहीं जिएंगे और अपने अंदर उसको नहीं उतारेंगे तो ये सारा संघर्ष तब तक चलता ही रहेगा। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और लाइक बटन दबा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।